प्रतापगढ़ उन्नत पे जाएगा, जो हमारे युवा भटक जाते हैं, जो हमारा युवा कट्टा चलाने लगता है, जो हमारा युवा नशा करने लगता है, जो अपराधगिरी में करने लगता है, यहाँ के बगला देते हैं अपराधी लोग, उसको फिर बगला नहीं पाएंगे। वो युवा वहीं काम करेगा, अपने घर चलाएगा करे। वे वही अखिलेश यादव हैं जो आतंकवादी, आपको बताना चाहूँ, जो बनारस का विस्फोट होता है, लखनऊ में विस्फोट होता है, हमारे अयोध्या में विस्फोट है, उनका मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव करते हैं करे। वे वही अखिलेश यादव हैं जो आतंकवादी, आपको बताना चाहूँ, जो बनारस का विस्फोट होता है, लखनऊ में विस्फोट होता है, हमारे अयोध्या में विस्फोट है, उनका मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रानीगंज में और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, रानीगंज से पूर्व विधायक श्रीमान धीरज ओझा जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। आज एक भव्य यात्रा, पद यात्रा आपने रानीगंज में निकाली। हम पूरी यात्रा में आपको कवर करते रहे, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। क्या मकसद था, क्या संदेश रहा? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व ने कहा था कि 150 जयंती हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी की मनाई जाए। तो जिन्होंने अपना जीवन हिंदुस्तान के लिए कुर्बान किया, जिन्होंने 583 रियासत को एक किया, आज रानीगंज की जनता पूरी तरह एक भव्य जुलूस भी निकाला और भव्य यात्रा भी हुई। उसमें आज हम लोगों ने एकता यात्रा सरदार पटेल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 150 निकाला हम लोगों ने, और रानीगंज की जनता में बड़ा उत्साह था। गाजी के बाग से ये यात्रा स्टार्ट हुई और वहां पर हमारे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी भी आए थे। उन्होंने यात्रा को वहां से शुभारंभ किया, भाषण दे के वहां पर देखा। उसके बाद यात्रा रामापुर हुई, गौरा हुई, फतनपुर होते हुए समंसा आई। समंसा में समापन हुआ। हमारी मुख्य अतिथि जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसरी देवी पटेल ने समापन किया। निश्चित आज रानीगंज में एक उत्साह था और देश के प्रति और सरदार पटेल जी के प्रति बड़ा उत्साह था। आज वही एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। निश्चित कार्यक्रम सफल रहा, आप भी थे उसमें, और जनता का इसमें सभी वर्गों का जो पार्टी चाहती थी, सभी वर्ग इसमें शामिल हो, सभी वर्गों का प्रतिनिधि था। महिलाएं भी बहुत आई थी इस कार्यक्रम में। निश्चित है कार्यक्रम सफल हुआ। आज वही एक कार्यक्रम था और निश्चित है आज हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, हमारे प्रवासी भी आए थे। सभी लोग प्रसन्न होकर गए हैं कि भव्य यात्रा इस रानीगंज विधानसभा में हुई। जिस तरीके से सरदार पटेल ने खंड खंड में बटे राज्यों को जोड़ करके भारत देश बनाया, कहीं ना कहीं इस पदयात्रा से रानीगंज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि 27 में रानीगंज जुड़ेगा, रानीगंज की हर वर्ग एक साथ आ पाएगा? निश्चित जुड़ेगा। रानीगंज बड़ा उत्साह है और आप देखिएगा 2027 आने वाला है। अभी आपने देखा बिहार में ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व हुई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व हुई, एनडीए की सरकार बनी। विपक्ष की जमानत जब्त हो गई, वो विपक्ष के नेता भी नहीं बना पाए। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और रानीगंज में जो चूक हो गई थी, रानीगंज की जनता ने ठाना है कि अब की ऐतिहासिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत होगी। और ये दिखाई भी दिया, आप तो थे यात्रा में, ये दिखाई भी है। जनता में बड़ा उत्साह है और जनता सब मोदी जी को, योगी जी को पसंद कर रही है और उसमें हमको भी मैंने देखा पसंद कर रही है। इसलिए सब लोग मिलकर ये कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ सरदार पटेल जी का, निश्चित है विकास की जीत हुई। और जो हमारा देश में जो अखंड के लिए इन्होंने सरदार पटेल जी ने पूरा हिंदुस्तान में जो काम किया था, कश्मीर इनको नहीं मिला, नहीं कश्मीर भी आज जो आतंकवादी कार्रवाई होती थी वो भी न बचता, आज कश्मीर हमारा पूरा होता जो गुलाम कश्मीर बना है। तो निश्चित है वैसे ही जो भी गड़बड़ी अब करेगा, जो ऐसे लोग को समाज अब नहीं पसंद करेगा, जो गड़बड़ी करेगा, जो सनातन को लेकर चलेगा और जो हिंदुस्तान के बारे में जिंदाबाद भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम बोलेगा, जो हमारे देवी देवताओं का नाम अच्छे ढंग से लेगा, हमारे आराध्य हैं, वही जो है अब हिंदुस्तान की जनता उसी को अब राज देगी। जैसे मोदी जी हरदम देखते हुए देश के 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं और पूरे देश को काम करते हैं। यहाँ आपने देखा हो सबके लिए काम करते हैं। वैसे योगी जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए बात कर, वो भी काम करें। वैसे ही इस रानीगंज विधानसभा में सभी हम जनता का हम लोग भी काम करते हैं और रानीगंज की जनता आज प्रसन्न है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी समापन हुआ। हमारे मुख्य अतिथि बड़ी प्रसन्न थी। हमारे जो
उद्घाटन करता थे वो भी बहुत प्रसन्न थे। सब लोग, हमारे जिला अध्यक्ष भी, प्रभारी भी, प्रवासी भी, सभी प्रसन्न होकर यहाँ पर गए हैं कि भव्य कार्यक्रम रानीगंज विधानसभा में हुआ। उद्घाटन के समय सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने एक संदेश, एक तोहफा रानीगंज को देने की बात की। कहला शहीद स्थल कहीं ना कहीं विकास की धुरी से कहीं दूर हो चला है। जो एक शहीद स्थल है, शहीद स्मारक है, किसान आंदोलन का प्रतीक है। क्या लगता है कि वहां पर 125 फीट का तिरंगा झंडा लगने से वहां की स्थिति बदलेगी या नहीं? देखिए, माननीय मंत्री जी ने इतना प्रसन्न थे कि रोड भी मांगे, जो उनके पास है उन्होंने कहा सब धीरज ओझा मांग लीजिए रानीगंज के लिए, उतना प्रसन्न थे। और उन्होंने अपने आप एक घोषणा कहला के लिए किया, 125 मीटर का तिरंगा वहां लहराएगा। और निश्चित उन्होंने एक घोषणा किया, उसका अमल करेंगे। हम उनसे मिलेंगे और उनको बुला के उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन जब मैं विधायक बना कहला, तो यहाँ के विधायक लोग थे जो पहले वाले मंत्री हुआ करते थे, वो कहला का कभी सुध नहीं लिए। लेकिन जब मैं विधायक बना, कहला को हमारी पार्टी ने, हम लोग ने सुध लिया। आज कहला में आप देखिए, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई, वहाँ जो है जो स्मारक गिरा हुआ स्मारक हम लोग ने बनवा दिया, वहाँ पर देखो हाल भी बनवा दिया, मीटिंग हॉल, वहाँ ट्रांसफार्मर लग गए, वहाँ लाइट मैंने अपने निधि से दिया था, वहाँ लाइट लग गई, वहाँ जो है बाउंड्री हो गई, जो बाउंड्री टूटी हुई थी। कहला में अब लोग जाने लगे, शहीद स्थल दिखने, सब जगह इंटरलॉकिंग हम लोगों ने करा दिया वहाँ कहला में। वैसे ही हमारे मंत्री जी ने एक बड़ा सौगात दे दी है और उन्होंने कहा सड़क भी हमसे ले लीजिएगा, उनके जो उसमें है। इसलिए हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, मंत्री जी आए और रानीगंज के विशेष के हम लोगों ने मांगा नहीं, वो दे दिए, और मांगते तो क्या क्या दे देते। उतना प्रसन्न हो गए रानीगंज की जनता हमारे स्वागत से, इस कार्यक्रम से, वो दे के गए मंत्री जी। और निश्चित है उनको ही बुला के हम उसका जो झंडा वो लगाएंगे, उनसे उद्घाटन उनका कराएंगे झंडे का। मंत्री जी ने कहा कि विधायक जी जो मांगना हो मांग लीजिए, चाहे सड़क मांग लीजिए, चाहे जो मांग लीजिए। आपसे बड़े खुश थे। रानीगंज के लोग बड़ी उम्मीद की नजर से आज भी आपको देखते हैं, तो रानीगंज के लोगों के लिए क्या मांगेंगे? निश्चित उनके जो मंत्री में जिसके विभाग को मंत्री हैं, सब पता करूंगा। विभाग तो पता है, उद्यान विभाग है और विभाग है, जिस विभाग में क्या उनके यहाँ बजट है सब पता करके वही चीज में मांगूंगा। और निश्चित लेटर पैड लिखूंगा, एस्टीमेट बनवाऊंगा, और वो जरूर जो उन्होंने कहा है जरूर करेंगे। जो रानीगंज के लिए मैं पता करूंगा, जो सुविधा उनके विभाग से मिल जाए उसको मैं पता करके वही पत्र लिखूंगा और वो सुविधा मैं रानीगंज की जनता के लिए मांगूंगा, और निश्चित वो देने का काम करेंगे। उन्होंने जो कहा है जरूर करेंगे, तो मुझको पूरी उम्मीद है। वो खुशी होकर गए हैं। रानीगंज की सौगात अभी हमारी सरकार, हम ही लोग दे रहे हैं, वो लोग कथाकथित लोग यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो मैं रानीगंज की जनता के लिए सौगात दूंगा। अब यहाँ रानीगंज की जनता से मैं पूछ लूंगा कि उनके विभाग में क्या है, क्या वो दे सकते हैं और क्या यहाँ जरूरत है। मैं भी कुछ पता करके तो वही उस विभाग से मैं यहाँ पर ले आऊंगा। रानीगंज विकास की गाथा जो लिखी गई है, विकास कम न हो, वैसे ही मैं विकास कराता रहूंगा। बीते दिनों हम शनिदेव धाम की तरफ से निकल रहे थे, तो संसारपुर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे आपके कार्यकाल में औद्योगिक क्षेत्र लगा, जो अब फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या योजनाएं हैं उसको लेकर के, भविष्य में किस तरीके से उसको सजाएंगे और रानीगंज के युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। ये ऐतिहासिक काम रानीगंज विधानसभा में हुआ। बहुत मंत्री, केंद्र में मंत्री, बड़े बड़े मंत्री विधायक हुए, लेकिन यहाँ पर किसी ने रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ का ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, आज हमारा युवा पलायन करता है, मुंबई जा रहा है, हमारा युवा दिल्ली जा रहा है, हमारा युवा गुजरात जा है, बेचारा पलायन कर रहा है हमारा युवा। लेकिन मैंने सपना देखा था कि रानीगंज का विधानसभा का युवा यहीं पर काम करे। उसमें संसारपुर में जो शनिदेव के धाम के पास है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और बहुत लागत से, अरबों रुपए की लागत से बन रहा है। वहाँ जो है डायरेक्ट सोनभद्र से लाइट आएगी, 24 घंटा लाइट बनेगी। वहाँ BHK 2 BHK आवास विकास की मकान भी बनेंगे और वहाँ फैक्ट्री लगेगी, आंवला की फैक्ट्री लगेगी और सरकार हमारी फ्री जमीन देगी। केवल उनको फैक्ट्री लगाना है और कर्मचारी यहाँ के रखना है प्रतापगढ़ के। तो हमारा युवा पलायन नहीं करेगा, सुबह 9 बजे जाएगा, वहाँ 10 बजे जाएगा, काम करेगा,
5 बजे फिर चला आएगा, अपनी पत्नी से मिल लेगा, अपने परिवार अपने माँ बाप से मिल लेगा। तो मेरा जो सपना देखा था मैं, वो संसारपुर पूरा हो रहा है। और संसारपुर में पूरा रानीगंज का युवा मैं चाहूंगा बाहर न जाए, वहीं पर काम करे, क्योंकि इतनी फैक्ट्री वहां लगेगी। औले की फैक्ट्री तो लगेगी, और भी कांच की फैक्ट्री, कई विभाग उसमें लगेंगे। क्योंकि हमको पता है, वो लोग कह रहे हैं हमको, मुंबई से कुछ उद्योगपति, कुछ कहीं से गुजरात से कह रहे हैं कि जब वहां जमीन में हमको बताइएगा। तो हमारी सरकार उसमें लोक भवन के हमारे जो अधिकारीगण है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और यहाँ के उद्योग विभाग उसमें रजिस्ट्री कराएगा। और निश्चित है वहां जब इतने बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे, तो जैसे सतहरिया का विकास हुआ, जैसे और जगह का विकास हो रहा है, वैसे रानीगंज विधानसभा का नहीं पूरे विकास हुआ भाई साहब, ये पूरे प्रतापगढ़ का विकास होगा। आप समझ कितना रोजगार, ये नौकरी तो करेंगे, वहां लोग कपड़े की दुकान खोलेंगे, वहां होटल रोज खोलेंगे रुकने के लिए, वहां लोग चाय पानी की दुकान खोलेंगे, वहां लोग और व्यवस्था जो रोजमर्रा की चीज है उसकी दुकान लोग खोलेंगे। तो विकास किसका हुआ? यही का हुआ। वहां जमीन की कीमत बढ़ेगी, वहां जमीन लोग लेंगे, तो वहां जो भी खोलेंगे, चाहे होटल का व्यवसाय करेंगे, चाहे जो है जिस चीज का व्यवसाय करेंगे, तो जो हमारा प्रतापगढ़ छोटे में बसा हुआ है, प्रतापगढ़ बड़े जिले में वहां बस जाएगा, और शनिदेव को दर्शन भी करेंगे, और वहीं जो है अपनी दुकान खोलकर जीवन अर्पण करेंगे। लोग बंबई दिल्ली फिर नहीं जाएंगे, गुजरात और रानीगंज प्रतापगढ़ में ही विकास जो हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र के पास अपनी दुकान खोलेंगे, वहां विकास आप देखिएगा। वहां जो सपना हमारा है वो पूरा होगा, क्योंकि बालाजी मां बराही के आशीर्वाद जरूर पूरा जो हमने सपना देखा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। मैंने कहा रानीगंज में उद्योग चाहिए, रानीगंज में औद्योगिक क्षेत्र जाइए, उन्होंने घोषणा कर दी, सब जगह उद्योग नहीं देते, लेकिन रानीगंज के लिए उन्होंने विशेष पैकेज दिया, और रानीगंज के लिए उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया। आप गए होंगे, 69 एकड़ में बन रहा है, वहां बिजली 24 घंटे रहेगी, ट्रांसफार्मर अलग से रहेंगे, रहने की व्यवस्था होगी, नाली के सड़क उसको जुड़ाव होगा, पुल भी बनेगा, अभी बहुत पैसा आ रहा है, उसको डायरेक्ट इलाहाबाद फैजाबाद रोड में जोड़ने का काम हुआ, जो अयोध्या का हमारा मार्ग उसको जोड़ने का काम होगा। तो इतना बड़ा विकास यहाँ हो जाएगा कि लोग वहां पर काम करना जाएंगे। और जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रतापगढ़ में जो बेरोजगारी बेचारे, क्योंकि इतनी नौकरी हमारी सरकार नहीं, इतना बजट रही है, लेकिन वो नौकरी बहुत बड़ी होगी। हम लोग वहां पर जब इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा हो जाएगा, तो 4-5 साल बाद आप देखिएगा प्रतापगढ़ उन्नत पे जाएगा। जो हमारे युवा भटक जाते हैं, जो हमारा युवा कट्टा चलाने लगता है, जो हमारा युवा नशा करने लगता है, जो अपराधगिरी में करने लगता है, यहाँ के बगला देते हैं अपराधी लोग, उसको फिर बगला नहीं पाएंगे। वो युवा वहीं काम करेगा, अपने घर चलाएगा, आराम से जीवन यापन करेगा, और हफ्ते में एक आध छुट्टी लेकर अपना और काम कर लेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, पत्नी की सेवा करेगा, बच्चों की सेवा करेगा, और रानीगंज में बोलेगा कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिया, और यहाँ पर धीरज ओझा विधायक है जो हमको उद्योग से जोड़ा, जो यहीं पर काम करने का शुभ अवसर मिला। ये काम हम लोग कर रहे हैं, और काम बहुत जल्दी यहाँ पर होकर रहेगा। आपने युवाओं की बात की, युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार की बात की। एक युवाओं को रोजगार की बात बिहार में भी चली थी, लेकिन कल का परिणाम तो बिल्कुल विपरीत रहा। कल जो एक प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग झूठ बोलते हैं। वो उनकी सरकार थी लालू यादव की, वहां गुंडा राज था, जंगल राज था, वहां ना सड़क थी, ना बिजली थी, वहां नाली बजबजाती थी, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था। वहां के लोगों, बिहारी लोग, उन्होंने कहा मोदी जी के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, और प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए मिली। वो जो आप कह रहे थे रोजगार देंगे, वो तो छीन लेते। और इतना झूठ बोल रहे थे, जितना बजट नहीं बिहार का, एक आयु संविदा की नौकरियों नहीं दे सकते थे। बिहारी वाले समझ गए, बिहार वाले, वो कहे झूठ बोल रहा है तेजस्वी यादव। और झूठ का पुलंदा जानते हो, देश वाले अब मोबाइल चलाते हैं, सब देख रहे हैं, टीवी पे सब देख रहे हैं, आप लोग भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, सब वो देख रहे हैं। इसलिए झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। वो जानते हैं मोदी जी ने काम किया, वो जानते हैं नीतीश कुमार ने काम किया है, और हमारी सरकार काम करेगी। ये लालू यादव का जो जंगल राज, उसको उन्होंने देखा है, तो युवा सब समझ गए वहां के, वो मोदी जी के साथ खड़े हो गए, नीतीश कुमार के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। इसमें मोदी जी का जो तुम्हारा तेजस्वी, पूरे देश में हमारे मोदी जी का जो वो है,
आप देखिए उनके लिए जनता खड़ी रहती है, रोने लगती है उनके लिए। आज देश को उनके ऊपर भरोसा है। मोदी जी ने, उन्होंने काम करके 10 साल 11 साल उन्होंने बता दिया काम करे, जनता काम कैसे किया है, सेवक कैसे काम करता है, मोदी जी ने बता दिया। आज बिहार की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आज हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार फिर बन रही है और वहां मोदी वहां से काम करेंगे और यहां से एनडीए की सरकार हमारी काम करेगी। दोनों सरकार जब काम की तभी विकास की गंगा बहे। बिहार की जीत पर मोदी जी, नीतीश कुमार, वहां के कार्यकर्ता को बधाई और वहां बिहार वासियों की जनता को भी बधाई देता हूं। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत रही। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि एसआईआर का जो खेल बिहार में हुआ वो न यूपी में होने देंगे, न तमिलनाडु में होने देंगे, न बंगाल में होने देंगे। हमारी पीडीटीवी निगरानी बनाए रखेगी, एसआईआर का खेल यूपी में नहीं चल पाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस वाले हो और चाहे अखिलेश यादव हो, ये केवल देश को चाहते घुसपैठिया रहे। वो देश रहे चाहे न रहे, वो बांग्लादेशी को पसंद करते हैं, वो पाकिस्तानी को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर रह के यहाँ गड़बड़ी करे, यहाँ लूटपाट। इसलिए अखिलेश यादव जी, अब हमारे भी निगरानी है, हमारे भी कार्यकर्ता निगरानी है। ये पीडीएम नहीं चलेगा, अब सनातनी है। बागेश्वर बाबा की रथ यात्रा निकली है, पैदल यात्रा, और मथुरा जा रही है। अब यहाँ की जनता समझ गई है, अब ये सनातनी है। सब जानते हैं हम लोग ने क्या काम मोदी और योगी कर रहे हैं। बुलडोजर वाली सरकार है, उनके जमाने में जंगल राज यहाँ भी था, लूट लिया जाता था, अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, लूट या हत्या डकैती सब कुछ होता था, बहन बेटियों की थाने में इज्जत लूट ली जाती थी। ये सब होता था उनके जमाने में। उत्तर प्रदेश के जनता भी समझदार है कि मोदी योगी जी क्या काम कर रहे हैं और धीरज ओझा ने क्या काम किया। ये बात करेंगे, एक बार इनके तो जीत गए 35-36 सांसद, ये क्या काम कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया। इनके विधायक भी 100 बन गए थे। यहाँ का विधायक भी बता दे, ये जो पीडीए की बात करता है, कितने पीडीए का काम किया हो। हम लोग अभी भी काम करते हैं। एक अपना निधि जो है इन्होंने एक इमाम को दे दिया विश्वनाथगंज के, वहां न पटेल को दिया, न एससी को दिया, यादव को दिया, किसी को नहीं देने का काम किया। दूसरे विधानसभा को दे दिया। तो क्या बात है, इनके विधायक क्या काम किए हैं वो बताएं। जनता अब समझ चुकी है, एक बार थोड़ा हो गया। और अब समाजवादी पार्टी वालों को पता चलेगा। और जो बात करते हैं, चुनाव आयोग ने नहीं कहा है सबका नाम कटेगा निगरानी के, चुनाव आयोग ने कहा जो हिंदुस्तानी है वो वोट करे। चुनाव आयोग ये नहीं कहा है कि यहाँ के बांग्लादेशी यहाँ वोट करे, यहाँ के पाकिस्तानी यहाँ के वोट करे। ये हम लोग नहीं चलने देंगे और न चुनाव आयोग चलने देगा। तो चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया। जो भी घुसपैठी है जो होंगे, हम लोग तो अपना बता ही लेंगे। वो जो बाहर से आओ अपना बताए, आइडेंटिफाइड कि हम यहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ है। इसके लिए कौन गलत काम। इसलिए अखिलेश यादव जी, अब बिहार में आप गए 20 सीट पे, जमानत जब्त हो गई, 20 प्रेम रिकॉर्ड। हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं 3 सीट छोड़ सब जीत गए। हाँ, योगी जी का आप देखिए स्ट्राइक, अखिलेश यादव का देखिए। जब ये जाते हैं जहां इनको जनता नहीं पसंद करती है, और हमारे योगी जी जहां चला उनको पसंद करती है। तो इसी तुलना आप कर लीजिए। जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे लोग भी अब जो भी कुछ टूटी हुई थी, जो को बदले भी थे, वो लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने देख लिया कि कुछ करेंगे नहीं, केवल लड़ाने का काम के जात पात करेंगे। और जात से देश नहीं चलता है। देश जो है समाज से चलता है, युवाओं से चलता है, महिलाओं से चलता है। और ये देश क्रांतिकारियों से चलता है। ये देश जिन्होंने शहीद को सम्मान देने का काम किया, और जो आतंकवादी का मुकदमा वापस करेंगे, जो अतीक मुख्तार जैसे अपराधी को बढ़ाने का काम करेंगे, उसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं माफ करेगी। और अखिलेश यादव जी, फिर मैं कहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अब की बार आपको, उस बार तो 100 सीट पा गए, अब की बार देखिएगा यहां भी जो जनता की लहर रहेगी, जमानत जब्त इनकी हो जाएगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, आपको दिखाई देगा। और 2027 आने वाला है, उसमें दिखाई दे रहा है। और भी हम लोग पश्चिम बंगाल की चुनाव के रेस है, बंगाल 26 लेंगे, 27 तो यूपी हमारा है ही है। यहाँ कार्यकर्ता तैयार है और रानीगंज की जनता भी तैयार है। अब समाजवादी पार्टी का
कोई विधायक यहाँ नहीं बन पाएगा। सब जनता समझ गई यहाँ कि समाजवादी वाले क्या करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव पहले अपने विधायक से कहें, अपने सांसद से कहें, वो लोग काम करना सीखे। एसी में बैठते हैं, एसी में करते हैं, जनता का कोई कारोबार नहीं करते, अपने घर में रहते हैं और एसी में घूमते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। उनको जीतने के बाद जनता को सुख दुख में नहीं खड़े। पहले अपने विधायक और सांसद को समझाएं, जनता तो खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आखिरी प्रश्न आपसे हम लेंगे, क्या संदेश रहेगा रानीगंज की जनता के नाम आज इस एकता पद यात्रा को लेकर के? ये संदेश रहेगा एकता यात्रा में कि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत और एकता सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 583 रियासत को एक किया, तो यहां भी जो गांव हमारे बाकी है, भारतीय जनता पार्टी जहां हारी है चुनाव, वहां का भी वोट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पे यहाँ की जनता डालेगी। ये संदेश गया। और 2027 के चुनाव में जिस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, उस बूथ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कमल अब की बार खिलेगा, क्योंकि यहाँ युवा, महिलाएं, माताएं, रानीगंज की जनता पूरी ठान ली है हमको वहां भी कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। यहाँ अपना विधायक बनाया है, ये जनता को संदेश गया है। और मैं जनता को संदेश भी देना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रानीगंज के शेर, रानीगंज के युवा सब पहचाने कि रानीगंज में जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा, अब रानीगंज की जनता उसके साथ रहे। जो यही का सेवक रहेगा, रानीगंज विधानसभा का बाहरी आदमी को मत जिताइएगा, यही के सेवक को जिताइएगा। जो यहाँ का आदमी रहेगा वही काम करेगा। ये मैं संदेश आपके माध्यम से करना चाहूंगा और रानीगंज की जनता समझ गई है, अब की यही करेगी। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, उनको संदेश देने का काम करूंगा कि आप सब तैयार रहिए, हरदम खड़े रहिए, जैसे मोदी जी और हमारे योगी जी खड़े, मैं खड़ा रहता हूं आपकी सेवा के लिए। मेरा आपका भी मौका एक बार 2027 में आएगा, उसमें भी आप लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताइए। एक चीज कह के अपनी बात को अब आपके माध्यम से खत्म करूंगा। अब इसमें वोटर लिस्ट वाला काम चल रहा है, नई वोटर लिस्ट में सभी का मैं आह्वान करूंगा आपके ना उससे कि सब लोग अपना वोटर लिस्ट बनवाएं। जो हमारे जनता है सम्मानित, जो भी यहाँ खा, ये भी मैं आपके माध्यम से कहूंगा, जो अगर बांग्लादेशी आए हों और जो अपने पाकिस्तानी आए हों, कहीं बाहर के आए हों, तो उनका नाम छटनी कर ले। वो जो है यहाँ भारत का भाग्य विधाता भारतीय तय करेगा, हिंदुस्तानी तय करेगा, बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं तय करेगा। उसको भी छटवा के हम लोग वोटर लिस्ट बनवाएंगे और ऐसे बांग्लादेशी को फिर बांग्लादेशी में भगाया जाएगा।